राम राम भाई सारा ने। आज की वीडियो हम बात करेंगे भाई आइल्स के बारे में। आइल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक दैट व्हाई इज आइल्स नेसेसरी। तो भाई आइल्स है एक टेस्ट है, क्वालिफिकेशन टेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा आओगे तो यहाँ की कॉमन लैंग्वेज क्या है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोस्टली पढ़ते हैं, वो है इंग्लिश भाई। तो यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो कुछ क्वालिफिकेशन मांगे कि आप यहाँ की स्टडी को समझ सकते हो, जिस लैंग्वेज में वो डिलीवर की जाएगी उसको एक मतलब एक उस लेवल तक समझ सकते हो या नहीं। तो वही आइल्स बस वो क्वालिफिकेशन टेस्ट करा करे कि आप भाई यहाँ पे स्टडी को समझ सकते हो नहीं, जो भी आप पढ़ने आओगे। तो इंग्लिश आइल्स एक इंग्लिश का टेस्ट है भाई, ठीक है। तो भाई आइल्स के बारे में बात करते हैं, ये कैसे होता है, कैसे देना होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो वही पहले आइल्स की फीस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। इंडिया में मोस्टली चल रही है इसकी 14,000 समथिंग। तो ये बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। पहले शायद 14 या 15,000 होगी अभी। तो भाई ये तो इसकी फीस। तो आइल्स का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड हुआ है। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें भी 4 चीज़ों में। एक तो वही रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है। तो वही सबसे पहले बात कर लेते हैं आइल्स की राइटिंग के बारे में। So this is divided in two parts. First section will cover the statistical part. Means they will provide you some graphs or some graphical representation. So you have to just write that in. You just need to describe or just like a summary in 4 paragraphs. अगर कोई भी ग्राफ दे देंगे, ठीक है, तो उसकी एक बस समरी ही करनी होगा। तो वही दूसरा पार्ट हुआ है आर्टिकल, ठीक है। आपको कोई एक आर्टिकल दे देंगे, कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपने एक निबंध लिखना है, ठीक है। बचपन में बहुत लिखे हमने। तो भाई इंग्लिश में एक निबंध लिखना है। तो 3 चीज़ें हो, कोई भी आज के टाइम पे टॉपिक चले। फॉर एग्जांपल लेट्स से ह्यूमन लाइफ। सो how can AI change the life of a common man? So just discuss about its pros and cons, or just discuss only pros, or just discuss only cons, or discuss both views. तो बस ये टाइप होगा आर्टिकल में। आपने एक तरफा बात पूछ सके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, या दोनों बात आपने उसके बारे में बतानी होगा। तो ये हो गया भाई राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपकी चेक होंगी भाई सेंटेंस आप कैसे यूज़ करते हो, ग्रामर तो यूज़ होगी, चेक होगी भाई, और होगी चेक आपके स्पेलिंग एरर्स भी चेक होंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग भी भाई 3 सेक्शन में डिवाइड है। मीन्स इसमें तीन आर्टिकल होंगे आपको स्टडी करने के लिए, मीन्स रीडिंग करने के लिए। तो भाई तीनों पढ़ने हैं, उनमें क्वेश्चन होंगे अराउंड 40 क्वेश्चन आ गए इसमें। तो भाई हर एक सेक्शन में शायद किसी में 13-14 तो ऐसे होते हैं भाई। तो आपने जैसे जैसे लास्ट पैरा तक पढ़ोगे तो रीडिंग कॉम्प्लेक्स होती चली जाओगी भाई। मीन्स थोड़ी उनमें सेंटेंस और जो वोकेबलरी है, सेंटेंस के टाइप थोड़ी मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से होंगी उनमें। तो रीडिंग का भाई इसकी एक टिप एक है भाई, स्टडी मोर, रीड मोर, एंड द बेस्ट वे इज टू जस्ट रीड न्यूज़पेपर। तो भाई उसका फ़ायदा क्या होगा कि whenever you read a newspaper you will get aware of the what's happening around you, around your world. तो भाई आप कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूके जाओ,
तो वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पता लगेगा भाई, वहाँ के लोगों का रहन सहन भी पता लगेगा, क्या कुछ चल रहा है माहौल लगा। वो चीज़ तो ओवरऑल आपकी जनरल नॉलेज के लिए वो भी साथ साथ चलती रही है। एक हैबिट बना लो भाई, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए हमने। दूसरा को आज के टाइम पे जो भी नए नए वर्ड्स आ रहे हैं जो ऑथर्स यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ोगे उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। आपको नए नए फ्रेजेस पता लगेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता लगेंगे, वही वर्ड्स उनके सिनोनिम्स पता लगेंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपकी राइटिंग में हेल्प करेंगी, क्योंकि जब आप कोई एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो भाई आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई इस बात को ऐसे बोलते हैं। तो जब आप कोई भी एक टॉपिक के बारे में लिखोगे तो आपने वो सोच तो लिया, तो जो वो एक बैकग्राउंड में एक प्रोसेसिंग बनती चली जाओगी भाई। जब आप बार बार रीडिंग करोगे ना उन सेंटेंसेस की, जब तो आप जब कोई चीज़ ने लिखोगे ना तो हम भी वे चीज़ यूज़ करने लग जाओगे। तो भाई रीडिंग एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आपकी राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट करेगी, वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट करेगी। तो वही रीडिंग का बस यही है, स्टडी डेली मीन्स रीडिंग, और वो भी डेली रीडिंग। तो वही रीडिंग का 1 घंटे का हुआ है, 40 क्वेश्चन हुआ। राइटिंग, हाँ सॉरी, राइटिंग का भूल गया था मैं। तो राइटिंग भी भाई 1 घंटे का हुआ है। पहला सेक्शन हुआ 20 मिनट, दूसरा सेक्शन हुआ है 40 मिनट का, ठीक है। तो ये बात करते लिसनिंग। लिसनिंग होगा 30 मिनट की भाई, वो है बस यू हैव टू लिसन। तो भाई किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, इसमें भी 40 क्वेश्चन हो, तो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो। पहले सेक्शन थोड़ा आसान हो, फिर दूसरे सेक्शन में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो थोड़ा और हल्का सा और थोड़ा हो जाए, लास्ट वाला में थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाए। तो भाई ऐसे सेक्शन में डिवाइड हो। इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स, भाई मैप हो उसके, भाई MCQ होंगे। तो एक पैराग्राफ होगा, उस सेंटेंस कंप्लीशन हो उसके, तो भाई पैराग्राफ के बीच में फिलअप्स हो उसके। तो कुछ ये 2-4 कॉमन टाइप हो हैं लिसनिंग में, ये आपने करनी है भाई। लिसनिंग का बेस्ट तरीका है, एक तो जब लिसनिंग की प्रैक्टिस करो तो भाई क्वेश्चन से ज़्यादा किस बारे में बात चल रही है उस पर ध्यान दो, और एक कीवर्ड मत पकड़ो। इसमें होता भाई हमारी मतलब इंडियंस की कुछ आदत होती है कि भाई हम जिनको मतलब इंग्लिश के एनवायरनमेंट में जो पढ़े इतने ज़्यादा नहीं पढ़े होते, उनकी क्या आदत होगी भाई कि भाई वो एक कीवर्ड को पकड़ लें कि भाई जब ये होगा ना तो इसके बाद आना चाहिए यह बात। जब हम वो लिसनिंग करेंगे उस कीवर्ड ने पकड़ गए, उस हिसाब से आगे आंसर लिखते हैं। पर भाई अब बात को कैसे भी घुमा सकते, तो उस जब वो लिसनिंग चल रही होगी, जो रिकॉर्डिंग चल रही होगी, तो बात कई तरीके से घूमी हो सके। तो आपने सुनने की आदत डालनी है, लिसनिंग, ठीक है भाई। इंग्लिश मूवीज देखो, बेस्ट है। इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, नॉलेज बढ़ेगी आपको। एक जो यहाँ के एक्सेंट है ना लोगों का, हम जो इंडियंस होते हैं और जो यहाँ नेटिव पीपल हैं, जो कैनेडियंस हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, UK के पीपल, उनकी इंग्लिश बहुत थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो भाई समझने में। तो जब आप इंग्लिश मूवीज देखोगे ना तो आप उसके भी हैबिचुअल हो जाओगे, क्योंकि आप यहाँ आने के बाद भाई आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। इसी हिसाब से आपने जीना है, इंग्लिश सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तो भाई आदत डाल लो पहले ही, लिसनिंग का यही तरीका है। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग का सबसे पहला रूल है भाई, डोंट हेजिटेट और डोंट शाई। तो भाई शुरू वाली जो चीज़ें मैंने बताई उनको फॉलो करते रहोगे और बस सिंपल प्रैक्टिस कर लोगे, दिन में 10 या दिन में 20 मिनट डेली प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, आपकी इंग्लिश 1 महीने में इतनी अच्छी हो जाएगी भाई, बहुत अच्छी। बस प्रैक्टिस का खेल है।
रीडिंग करते रहो, राइटिंग, बस आपका 1 महीना, मतलब कैसा भी बच्चा हो, अगर आप मतलब बिल्कुल अनपढ़ नहीं भाई, मतलब जिसने थोड़ी हल्की फुल्की भी होना, तो आराम से इस टेस्ट ने आराम से क्लियर कर देगा। स्पीकिंग की बात करते हैं भाई, इसमें स्पीकिंग में हुआ है, फर्स्ट पार्ट होगा आपका कॉमन इंट्रोडक्शन, आपके बारे में कुछ पूछ लेंगे भाई, आपकी स्टडीज, आपके घर के बारे में, फैमिली में कौन कौन है, आपने क्या किया, सो नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, आपके एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। फिर आपको एक क्यू कार्ड देंगे भाई, तो क्यू कार्ड पे आपको बोलना होगा, एक टॉपिक होगा तो उस टॉपिक के ऊपर आपको 2 या 3 मिनट बुलवाएंगे। फिर उसके फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं, शुरू में इंट्रोडक्शन के भी फॉलोअप क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्यू कार्ड के तो होते ही होते हैं भाई, ठीक है। तो पहले आपको 2-3 मिनट तक उस जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, एक क्यू कार्ड देते हैं, उसके ऊपर बोलना है। आप जितना बोलोगे उतना ही अच्छा है। आपको जब एग्जामिनर खुद रोक देगा कि दैट्स इट, नाउ वी विल गो कम ऑन फॉलोअप क्वेश्चन, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा वही, 2-3 मिनट वो क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपको एलोबरेट करने। ये नहीं है भाई कि डू यू लाइक केक, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यस आई लाइक केक, बस इतना कह के नहीं छोड़ना भाई, उसको एलोबरेट करना कि आप क्यों केक को क्यों लाइक करते हो भाई। जस्ट एक्सप्लेन ऑल ओवर व्हाई यू लाइक केक, व्हाट when you first time you ate cake, तो बस just describe about that, okay, why do you like that cake। तो भाई एक लाइन में कोई जवाब नहीं देना, नो सिंगल वर्ड को आंसर, आराम से कति नॉर्मल इंग्लिश आ गई ना, बिना कोई मतलब छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करोगे तो वही 6 बैंड आराम से आ जाएंगे। बढ़िया प्रैक्टिस कर ली, 7-7.5 बैंड आराम से ले उसको, वही बस की है प्रैक्टिस। तो भाई यो है आइल्स का चक्कर। तो भाई जो ग्रेजुएशन वाले बालक हो ना, ओवरऑल चाहिए अगर 6.5 बैंड एंड ईच में चाहिए 6 बैंड, और 12th बेस्ड जो बच्चे हुए उनने चाहिए ओवरऑल 6, और एक में 5.5 भी चाहिए, पर रिस्क मत लो भाई, सब 6 तक की तैयारी करो, ठीक है भाई। मैंने तैयारी करी थी, मुश्किल से 20-25 दिन भी नहीं करी होगी, क्यों, मैं उससे पहले भाई मेरी हैबिट थी, मैं रीडिंग करता था, लिखता भी था, और इंग्लिश मूवीज सुनता था। तो भाई आपकी जब फाउंडेशन बढ़िया होगी ना, तो आपका रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिक, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक आ जाए। अपनी फाउंडेशन बढ़िया करो भाई, हैबिट बना लो इन चीज़ों ने, लाइफ में बहुत काम आओगी। जब आप विदेश में जाओगे ना, खाली आपने नूना है भाई कि अगर मान ली किसी स्टोर में लग गए तो बस उड़े लगा रहना है। कामयाब भी अपने प्रमोशन लेना है, इम्प्रूव करना है। एक टाइम के बाद आप सोचोगे भाई या बस और मैंने आगे कुछ करना है, तो ये जो हैबिट बनाओगे ना, ये आपकी फ्यूचर बिल्डिंग में काम आएगी भाई। तो भाई यो मेरी एक सलाह है। तो राम राम भाई, आइल्स के बारे में अगर और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सको भाई।